पुरुषार्थ होता है या प्रजा बनने के लिए पुरुषार्थ होता है? राजा बनने का पुरुषार्थ होता है। और महाराजा अशोका ने कलिंग राज्य पर विजय प्राप्त करने पर भी उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? शूटिंग की होगी उसने महात्मा बुद्ध को फॉलो करने की। लड़ते लड़ते थक गया होगा, इनके अंदर पश्चाताप हुआ होगा, अरे नाक मारे गए सब। महात्मा बुद्ध के अहिंसा परमो धर्म को अपनाई लिया। और सिख धर्म वाले बाल कटाते नहीं, दूसरे कहते हैं जब तक ये मुसलमान सारे मर नहीं जाते तब तक हम बाल कटवाएंगे नहीं। तो इसका ज्ञान मार्ग में कैसा फाउंडेशन पड़ेगा? ज्ञान मार्ग में इसका फाउंडेशन कैसे पड़ेगा? बाल किसे कहा जाता है? देवान को ही तो बाल कहा जाता है। जो साधु सन्यासियों की जटाएं दिखाई जाती हैं वो उलझी हुई होती है या खुली हुई होती है? उन्होंने किसको फॉलो किया? शंकर को फॉलो किया। जटाएं हैं देवभाग की वो तब तक नहीं साफ करेंगे जब तक मुसलमानों के लोहा तय करके मुसलमानों का खात्मा नहीं करता। ये मुसलमान और कौन से नहीं घबराते, इससे ज्यादा घबराते, ज्यादा घबराते। छिपकली है, सामने मोर का पंख लाया जाए या ढेर सारे मोर पंख लाए जाए तो भागेगी। घरों में रहने वाली छिपकली उसको तो कभी मोर देखा है, देखने में नहीं आता, फिर भागती क्यों है? कि आत्मा में ये संस्कार कहाँ से आया? नहीं, पूर्व जन्मों से। पूर्व जन्मों में यहाँ कहीं छिपकली में जैसे जानवर होते थे और वो मोर की दबोच में आ जाए तो उनको पकड़ के खा जाता, मार देता रहने वाले प्राणियों। यहाँ की बात है उन सिखों में, सिख धर्म में कन्वर्ट होने वाली जो आत्माएं हैं उनमें ये विशेषता है क्या? बाल नहीं कटाने, वो तब तक बाल नहीं कटाएंगे जब तक पूरा मुसलमान जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। मुसलमान ठीक मांगे हाँ, उन्होंने पहले अवमानना की होगी ज्ञान की, पहले ज्ञान को ठुकराया होगा तो उसका चौगुना पाप चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? तो भी कौन मांगेगा? इन्होंने ज्ञान रत्नों को ठुकराया, भगवान की देन है उसको ठुकराई दिया, उनको भीख भी मांगनी पड़ेगी। तब उन लोगों को भीख मिलता है नहीं मिलता है? बाबा तो कहता है भीख नहीं मांगना है, भीख नहीं देना है। भीख मिलता है कि नहीं? उन लोगों जब भीख मांगते हैं, बाबा तो कहते हैं भीख नहीं मांगना, भीख नहीं देना। ये तो आप बोलते हैं भीख नहीं देना है, मुरली में कहीं बोला है कि भीख देना नहीं है? मुरली में क्या बोला? मांगने से मरना भला या भीख मांगने वालों को देना भला? हमें भीख नहीं करनी चाहिए। जैसे दुनियादारी के दुनिया वाले बात अलग है, हमारा विरुद्ध क्या है? मांगने से मरना भला। माया भी अब थक गई।
बाबा आदर में तो फिर हो जाएंगे। तो ऐसे हो गया, ऐसे कुमारिका दादी हॉस्पिटलाइज हुई, तो हॉस्पिटलाइज होने से पहले बोला गया कि माया भी अब थक चुकी है? तो वो पहली बार जब हॉस्पिटलाइज हुई तो बात लागू हो गई, यहाँ थक गई, लेकिन वो हॉस्पिटल में से उठ के थोड़े दिन के बाद फिर आ गई। जब दूसरी बार चली गई फिर बिच्छू के ले पर जो को बल मारा गया, फिर आ गई। 2-3 बार ऐसे चक्कर चला, आखिरी में क्या हुआ? खराब हो गया। रावण के लिए भी क्या कहते हैं? नहीं, बाण चलाते जाते थे और सर कटते जाते थे, और नहीं सर पैदा होते जाते थे। होते थे कि नहीं? होते थे। तो ये नए सिर पैदा होते जाते, और कब तक पैदा होते रहते? नहीं, कहा नाभि कुंड पीयूष बह जाके, इसकी नाभि कुंड में अमृत भरा हुआ है। और नाभि में जब बाण लगेगा तो ये ऊंटड़ी वाला रावण मर जाएगा। तो ये तो चलता ही रहेगा। हाँ बोलो। आजादपुर की दुनिया में जो है, आजादपुर की दुनिया में हाँ, माया की शरीर छूट गया ना, है, माया की शरीर छूट गया ना, माया के माया का शरीर छूट गया ना, शरीर छूट गया ना, माया का शरीर छूट गया, चलो मान लिया। तो फिर बीच की दुनिया में होगा क्या? व्यवहार के रूप में होगा। जो बाहर की दुनिया में होता है वही बीज रूप आत्माओं की दुनिया में होता है, या कुछ अलौकिक होता है? अलौकिक होता है, उसने देखा वो है भक्ति मार्ग। क्या शरीर छोड़ना, और ज्ञान मार्ग में क्या सिखाते हैं बाप? बाप जीते जी मरना सिखाते हैं, देह भान छोड़ना सिखाते हैं, शरीर से मरना नहीं सिखाते। ये एडवांस पार्टी की बात है, ये बेसिक जानने वालों की बात है। यहाँ पे देहभान किसका सिद्ध है? आगार मानी आगार मूर्त है ना, है? बीजे रूप में उसका बाप है ना। हाँ, यहाँ पे देहभान किसका टूट गया? किसका टूट गया? आगार मूर्त में आधार मूर्त का टूट गया, देह भान छूट गया, देह छूट गई, देह छूट गई। यहाँ पे किसका देहभान टूट गया? यहाँ पर मैंने एडवांस पार्टी में, क्या एडवांस पार्टी में देह छोड़ने की बात है या देह भान छोड़ने की बात है? देहभान किसका टूट गया? किसका टूट गया? अच्छा, अहमदाबादी बाप अहमदाबादी बन के आया हुआ है, तो उसका देह पहले देहभान छूटेगा या सबको मार के मरेगा? बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ, ऐसे बापों का बाप भी हाथी दिखे। हाथी गाड़ी, ये तो बाद की बात है, हाथी है कि कौन है? हाँ, जमा के मुख से जो 51 से 69 तक जो 18 साल मुरली चली है ना, 18 साल जो मुरली चली है ना जमा के मुख से, उसमें सिर्फ अपने को 5 साल का मूल्य मिली है, और बाकी सब दफन कर दिया, मतलब छिपाया गया था। तो फिर अभी जिन्होंने छिपाया उनका तो शरीर छूट गया, कैसे मिलेगा? वैसे नहीं, बीजेपी की दुनिया में किन्होंने छुपा के रखा है? आत्माओं की दुनिया में छुपाया नहीं जाता, जैसे कि बाबा, लेकिन अलबेले पढ़ने आने के कारण वो टैप रिकॉर्ड की सेवा करने जिनको मिला हुआ है, वो एक कैसेट खराब हो जाती है, कहीं खुट्टा दब जाता है, और बाप के माँ बाप की बिगड़ जाते हैं। तो सच्चे बाप के साथ न होने के कारण वो क्या करते हैं, दूसरी कैसेट उठाई और उसको ऐड कर दिया, पता ही नहीं चलता।
क्योंकि आवाज दोनों ही चलती रहती है, लेकिन उसमें दिख कैसी हो गई, इधर का वाक्य उधर, उधर का वाक्य उधर, ऐसे तुमको हो जाती है। क्योंकि आधार मूर्तों की दुनिया में अलबेलेपन के कारण होता है। और आधार मूर्तों की दुनिया में जो मूल्य सिखाए गए हैं, हाँ, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो फिर वो कैसे गलती हो गई कि कैसे कट गई भूल से, तो उन्हें बाप को बताना चाहिए या गावड़ गोंगा बना देना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको बताना चाहिए, तो बताते नहीं, गड़बड़ कर दिए। और है तो कैसे ऐसी बैठी जाने का टाइम हो रहा है, जाने टाइम हो रहा है, ऐसी बैठे रहे। नहीं टाइम हो रहा है। जाने का टाइम का हमको पता नहीं होगा, ऐसा करिए जाने के टाइम तक ऐसी बैठे रहोगे, जाने के टाइम तक ऐसी बैठे रहोगे। क्या होगी तो बैठे रहेंगे। बाबा हाँ कहते हैं ना, पाकिस्तान इंडिया की परिवार हुआ तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ ना, तुम्हारा जन्म इंडिया की बटवारा हुआ तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ ना। हाँ, तो फिर ऐसा की दुनिया में क्या हुआ बटवारा? दूसरी आत्मा की दुनिया में बाप तुम्हारा किनको किनको कहते हैं? बाप जब बोलते हैं तुम्हारा, तो कौन से बच्चों को मत करके बोलते होंगे? जो सन्मुख बैठे है सन्मुख बैठे कौन से सन्मुख को बैठे हुए होंगे? तो मार्गों के नाम तो बता सकते हैं ना? अच्छे देव है अच्छे देव हाँ, तीन मूर्ति के है जब बाप बोलते हैं, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो तुम्हारा जन्म भी हुआ ना, यानी जन्म होने से पहले उन्होंने शरीर छोड़ा होगा कि नहीं? तो सन 45 में ही शरीर छोड़ा होगा या उसके कुछ साल पहले भी शरीर छोड़ सकते हैं? साल पहले की तो बात ही नहीं बताई। जैसे बाबा ने कहा आत्मा एक जन्म जैसे छोटे तुरंत जाके दूसरे चरण में बैठे, तो फिर उसी समय उन शरीर छोड़ा होगा और जन्म भी नहीं होगा। आत्मा के लिए बोला, तो छोटी माँ के लिए कहा गया ना, या तो लक्ष्मी नारायण के लिए बोला, या तो जगत पिता जगदम्बा के लिए बोला। तुम्हारा माने एक नहीं है क्या? एक से ज्यादा है। तो आज में जब पाकिस्तान बना, उसके पहले यज्ञ में दोनों माताएं मौजूद रही या नहीं रही? रही। और पाकिस्तान बनने के बाद अलग हो गया। हाँ, उनका शरीर छूट गया। और बाबा दादा लेकर जीते हैं, छोटी माँ है या बड़ी माँ? क्योंकि एक्चुअली में आदि में दिखाया जाता है बड़ी माँ से सृष्टि का जन्म हुआ, तो फिर आपको माँ से दो कहते बोलते हैं आदि तो फिर दोबारा उनसे होगा जन्म। बड़ी माँ से किसके का जन्म हुआ? जैसे कि है जैसे राम बाप बड़ी माँ सुनने सुनाने वालों का फाउंडेशन डालने वाली है या समझने समझाने का फाउंडेशन डालने वाली है? अरे सुनना सुनाने की बात किया है, उस रूप में तो ये जो पूछा जा रहा है उसका हाँ नाम जवाब दो। बड़ी माँ जो है वो सुनने सुनाने का फाउंडेशन डालने वाली है या समझने और समझाने का फाउंडेशन डालने वाली है? सुनने सुनाने का बोल बोल करने वाली है, लंबी जीव वाली है, लेकिन अंदर धारणा करने वाली नहीं है। लेकिन दूसरी माता समझने और समझाने, आज के ही विष्णु, आज में भी विष्णु थी और अंत में भी वैष्णव देवी बन करके प्रत्यक्ष होती है।
उसने असली राज को पहले भी समझा था और बाद में भी समझेगी, और जब समझेगी मैदान में आएगी तो आगे निकल जाएगी, नारी से बन जाएगी। अभी दादा लिंगा की बहन कौन हुआ, बड़ी माँ है या छोटी माँ? ये तो कोई से पूछो, ये भी आगे तो लिमिट बताते हैं। ये तो वही में तो बताया नहीं गया। बाबा माया को रक्त बीज के रूप में भी देखा है, माया को रक्त बीज के रूप में, जितना मालिक उतना और भी बढ़ता है। वही तो देखो ये क्या कह रहा है, वो भाई क्या कह रहा है? ये संकल्पों का बीज है क्या? ये भांति भांति के संकल्पों के बीज है क्या? अरे बता दो ना। रक्त बीज, हाँ, रक्त बीज कौन है और रक्त बीज किसके हैं? माया के। हाँ, मायावी पार्ट बजाने वालों के रक्त बीज है। वो काय के लिए होता है, वीर नारायण के लिए थोड़ा ही कहा गया। उसके अंदर जो प्रवेश करने वाली आत्मा उसके लिए कहा गया होगा। अगर कोई प्रवेश कराए तो वो समझता है और दूसरा भी देखता है, दूसरा हाँ समझता तो नहीं है बाबा मुझे। इसीलिए तो समझाया जाता है, इसीलिए तो फ्री किया हुआ है। इन आत्माओं का उद्धार कहाँ से होगा? जो आत्माएं अचानक शरीर छोड़ रही है उनका उद्धार कहाँ से होगा? तो बच्चों के द्वारा ही उनका उद्धार होगा। तो उनको समाधान नहीं करना है, बुझने वालों के द्वारा होगा। हाँ हाँ तो पूछो ना। हाँ, इसमें भी कल्याण है बाबा। कल्याण कौन बता रहा है? तो कल्याण होता तो प्रश्न का जवाब मिलता है। हमारे के मीडिया थे वो आत्मा का कल्याण हो रहा है, हमारा भी कल्याण हो रहा है। हाँ, इसलिए तो बातों का जवाब मिल रहा है ना, क्योंकि ये हाँ किया है या ना कर दिया है? हाँ किया है। बाबा हाँ, माता के नंबर डिक्लेयर होने से पहले पेट्रोल जन्मों का हिसाब किताब भी देखा जाता है क्या? हाँ, बाबा तो कहते हैं योग बल से पाप कर्म वसूल होगा, योग बल से तुम्हारे पाप कर्म वसूल होगा। सबके पाप कर्म योग बल से थोड़े बस होते। सबके पाप कर्म योग बल से खत्म हो पाते हैं क्या? आगे भी होते हैं। देखा जाएगा, देखने के मौका भी हिसाब किताब देखा जाएगा। ना हिसाब किताब पूरे हुए कर्म की व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं होगी। जैसे बाबा ने 5% की छूट दे दिया, 5% की छूट दे दिया, 5% की छूट दे दिया ना। हाँ, 5% जो परीक्षा लेने वाली आत्माएं हैं उनको छोड़ दिया। बाबा जो हिसाब किताब है ना, हल्का भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है। हाँ हाँ, ठीक है। मनोहर नाम का भाई कोई हल्का भी हो सकता है, कोई भारी भी हो सकता है। मन से निर्विचार रहता ना वो हल्का। हाँ, मन बुद्धि से भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है। हाँ, ठीक है। बाबा कहते हैं ना, सर्व बंधनों से छुटकारा पाने देने वाला एक बाप ही है, तो फिर बाप दे सकता है। हाँ, दे सकता है, जो ऐसे थोड़े दे देता है। लो लूट लो, है तो श्रीमत देता है। जो श्रीमत को फॉलो करेगा वो अपने पाप कर्मों को जल्दी भस्म कर लेंगे। जो फॉलो नहीं करेगा, मनमत या मनुष्य मत पर करेगा, और बाप लिफ्ट देता है, लिफ्ट देता है बाप। बच्चों को जो श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे जो बाप को पहचानते हैं और बाप की मत पर चलते हैं, बाप को याद करते हैं, उनको लिफ्ट देता है। क्रोधियों को लिफ्ट नहीं देता। क्या कहते हैं? क्रोधियों से आगे चलकर बात भी
बाबा हाल गाड़ी को नहीं मिलता बोले। हम गाड़ी नहीं मिलता, रोज को मिलता, रोजी को भी मिल जाता है कुछ। 5 अपने सब कुत्ता भी गया। हाँ कुत्ता गया, कुत्ता तो पानी होता है, पानी सबसे ज्यादा मिलता है ट्रैक्टर जन्म। बाप ये थोड़ी देखता है कि ये कामी है महाकामी है। महाकामी तो महापतित बनेंगे ना, तो जो महापतित होते हैं उनका भी उद्धार करता है। और सब सुखी है। चल बाबा बाबा एक मिनट। बाबा 69 से लेकर 70 तक तो 76 तक उच्चारण करना सामान्य था, या अभी जो उच्चारण का समय चल रहा है 2001 तक उच्चारण करना कठिन था, तब तो उतना माया की चीज नहीं थे। 76 तक माया की चीज इतने नहीं थे, मीरा के जो भी इतने थे माया करना कठिन था। 69 से 76 तक उच्चारण करना कठिन था, या अभी 2008 चल रहा है आने वाले, तब अभी उच्चारण करना कठिन है। माया जो पहचान में आने वाली माया रूप था, चाहे बड़ा रूप हो जड़ रूपी और चाहे सूक्ष्म रूप हो बीज रूपी, वो माया प्रत्यक्ष 76 से पहले हुई या बाद में हुई? 76 से पहले प्रत्यक्ष नहीं हुई, के बाद में 76 के बाद ही प्रत्यक्ष हुई। जब माया रावण का परिचय मिलता है तब ही राम का भी परिचय मिलता है। राम होता है तो रावण भी होता है, राम नहीं होता तो रावण भी नहीं होता। बाप आकर के अपना परिचय भी देते हैं और माया रावण का भी परिचय देते हैं। मैंने अभी कठिन नहीं है करना, क्या कठिन नहीं? उच्चारण करना। क्यों? उस समय तो उतना माया की चीजें नहीं थी, उस समय माया की चीजें जो भी मीरा के निकले। दुनिया में बच्चे जब जन्म लेते हैं तो बचपन में अपना जीवन अच्छा समझते हैं या बड़े होने के बाद अपने जीवन अच्छा समझते हैं? बचपन गीत भी बनाए हुए हैं, बड़ा दुख होता जब कुआरे थे हम तो, क्या जब शादी वादी नहीं हुई थी तो आनंद था जीवन में, और जब से शादी वादी हो गई धंधे दौड़ी में पड़ गए तब बर्बादी हो गई। बाप अपनी माला बनाता है, माया अपनी माला बनाती है। ठीक है, माया की माला बनाती है, बना रही है और तेजी से अभी बनाएगी। अभी तो शरीर छूट गया है, अब दूसरा शरीर ज्यादा पावरफुल होता है ना, अब और तेजी से बनाएगी। तुमको पता नहीं? शरीर टूटे का तो पता है। जो माला है वो एडवांस पार्टी में पहले बनाएगी या आधार मूर्तों में पहले बनाएगी? दुनिया में पहला बनाएगी। हाँ, तो जैसे ही शरीर छूटा वैसे ही दिल्ली राजधानी है ना, वहाँ दिल्ली राजधानी की 5-7 कन्याएं रात बक गई। पहले ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ। नहीं हुआ। फिर अभी माया के अंदर में करेंगे या बाप के अंदर में? बाबा जो बाप के अंदर में रहेंगे तो नहीं छोड़ेंगे ना, छोड़ेंगे क्या? बाप के थोड़े तो भागेंगे क्या? अरे उनकी तो बात ही छोड़ो, जो पृथ्वी का अंश है चंद्रमा, क्या चंद्रमा पृथ्वी का अंश है, 5 तत्व वाला है ना। तो जो चंद्रवंशियों की अम्मा है कौन? जगदम्बा। चंद्रमा की अम्मा कौन है? अरे चंद्रमा की अम्मा, स्कूल चंद्रमा की अम्मा कौन है? नहीं समझ में आता। चंद्रमा कहाँ से पैदा हुआ? धरती से।
तो धरती का पार्ट किसका है? जगदम्बा का। तो जो जगदम्बा प्रकृति है, जो दोनों हाथों में झाड़ू लेकर खड़ी हुई है, उसके लिए अभी संदेश में बोल दिया, चंद्रमणि दादी के शरीर प्रकाशमणि दादी के शरीर छोड़ने के बाद कि प्रकृति ने माया के साथ हाथ मिलाया है। क्या? माया के साथ हाथ मिलाया, हाथ मिलाई है। माने रावण के 10 सिर है ना, 5 सिर है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और 5 सिर पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। तो 5 तत्वों का जो संघात प्रकृति है, उसने हाथ मिलाई है। आओ हम तुम दोस्त हो जाए। क्या? तुम्हारा भी दुश्मन और हमारा भी दुश्मन। क्या? कोई के 2 दुश्मन होते हैं तो आपस में क्या करते हैं? अगर 2 दुश्मन देखते हैं कि हम जिससे टक्कर ले रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल है, तो वो 2 दुश्मन क्या करते हैं? हाथ मिला लेते हैं। चलो अपना काम कर लो, हमारी तुम्हारी पावर बढ़ जाएगी। तो संदेश को देखना ध्यान से, क्लैरिफिकेशन भी हो चुका है। हाँ, तो बोला है कि प्रकृति ने इससे हाथ मिलाया, माया से हाथ मिलाया। माने प्रकृति कुछ कमजोर पड़ रही है, अभी तो हाथ मिली है वो खड़ी है, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही। इसलिए हम बोलों को साफ करके भगा के खत्म करूं, जल्दी से लक्ष्मी आ जाए। उसका डर है, इसके लिए रुकी हुई थी। छोड़े हाथ मिलाए, और दो झाड़ू है ना, किस धर्म से कनेक्टेड है? और 2 झाड़ू जगत की पकड़ी हुई है। हाँ, कौन से धर्म से कनेक्टेड है? वो विदेशी होंगे या स्वदेशी होंगे? विदेशी होंगे। हाँ? विदेशी होंगे। कौन सा धर्म सबसे ज्यादा पावरफुल है? इस्लाम धर्म। बाबा, हाँ, माया अभी राजधानी को खाली करी, है? हैदराबाद आएगी माया। है? हैदराबाद से किसका दंग होंगे? अरे उनका तो नाम ही है हैदराबाद। एटम बम का विस्फोट हुए कब? अरे बम का विस्फोट हुए थोड़े ही तब जिससे ने शरीर छोड़ा, उसी दिन हैदराबाद में क्या हुआ? विस्फोट हो गए। ये हद के हैदराबाद की बात नहीं है, ये चैतन्य हैदराबाद आत्माओं की पार्ट की बात है, जिनके अंदर डर आवाज। तो बाप के ऊपर नीचे बुद्धि है, उनको तो कोई बात का डर नहीं। बाबा ने कहा है आंध्रा को नंबर 1 बनना ही है। आंध्रा को नंबर 1 बनना ही है। ये विजयवाड़ा के एक्टिव में कहा है ना। अंधा कौन है? टेक्निकल पार्टी अंधी है या प्राणिक पार्टी अंधी है? प्रैक्टिकल पार्टी अंधी है और प्लानिंग पार्टी लंगड़ी है। तो इन दोनों को भी चाहिए कि हाथ मिलाए। क्या करना चाहिए? मिलाए। और उससे पहले कैंसर में लक्ष्मी नारायण के बारे में प्रतिष्ठिता रुचि बोल 66 से ही कर दिया। हाँ, और ऐसे क्यों कहा है? आधे क्वाइल में तो 3-4 साल से बाप दादा अपने लेवल से ही बात कर रहा है। हाँ, तो फिर आंध्रा में सूर्यवंश के 12 ग्रुप है, 12 के ग्रुप है। हाँ, कोई आंध्रा से निकलने वाले हैं क्या? नहीं। सूर्यवंश में चंद्रवंशी राधा कहाँ से आ जाएगी? जब तक सर न झुकाए चंद्रवंशी। सूर्यवंशी कृष्ण उच्च कुल का है या राधा चंद्रवंशी उच्च कुल की? सूर्यवंशी कृष्ण उच्च कुल का, चंद्रवंशी राधा नीचे कुल की। तो आपस में दोनों कैसे मिले? बड़ी भारी मुझ हो गई है मुरली बोला।
अब डायरेक्शन मिला है इसको डायरेक्शन मिला है। एडवांस पार्टी की प्लानिंग पार्टी वालों को डायरेक्शन मिला है, इसका आह्वान करो, विजयमाला का आह्वान करो। माना राजी करना है माना राजी करना। हाँ, राजी करें, लेकिन जाए कैसे? हम उनको बोल के भारतवर्ष में, खास करके उत्तर भारत में और उसमें भी ब्राह्मणों में जब शादी होती है तो वर पक्ष वाले कन्या के आगे जाकर कन्या पक्ष वालों के आगे सर झुकाते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, या कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों के दरवाजे पर जाते हैं? कन्या पक्ष वाले जाते हैं। इसलिए बोल दिया है सूर्यवंश का, राधा चंद्रवंश की, वो उनके कुल का, तो बड़ी भारी भूल हो गई है। पैसे मिले तो तरीका बता दिया बेटवानी। क्या तरीका बताया? विजयमाला का आह्वान करो, समस्या हल हो जाएगी। और है आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बन रही है या कमजोर बन रही है? और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। बोलो। बाबा कहते हैं अगर शक्ति नैया हिलेगी मिलेगी मगर छूलेगी नहीं। बाबा तो कहते हैं जगदम्बा के लिए कहा जा रहा है, जगदम्बा के लिए कहा जा रहा है। शक्ति की नैया है कौन सी? है नैया किसे कहा जाता है? शरीर रूपी नैया है, उसमें बिठैया कौन है? सुबह बिठैया है। अभी जगदम्बा को नैया बोल रहे, फिर बोल रहे कि जगदम्बा में कौन बिठैया है? ये चंद्रवंशियों की धारणा होगी, या चंद्रवंशियों के फॉलोअर्स की धारणा होगी, या सूर्यवंशियों की धारणा है? कौन बोला हमारे अंदर? कृष्ण है ना। हाँ, कृष्ण के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, तो कृष्ण है या शिव है? कृष्ण है। तो जो कृष्ण है वो है बिठैया। जगदम्बा में बिठैया कौन है? कृष्ण। और जो नवैया है वो बहुत हल्की फुल्की है। कैसी नवैया है? पीपल के पत्ते की नवैया है। जैसे थोड़ा सा हवा का झोंका आता है तो कौन सा पत्ता सबसे जाते हिलता है? पीपल के पत्ते का मिसाल दिया गया है। पीपल के पत्ते की नवैया है, विषय सागर में पड़ी हुई है। क्या? कौन से सागर में पड़ी हुई है? विषय सागर में पड़ी हुई है, विषय वासना वाले जीवनों के बीच में पड़ी हुई है। और शिवैया कौन है? शिवैया कौन है? नवैया में बिठैया तो कृष्ण है, और शिवैया कौन है? अरे प्रैक्टिकल में कौन है? बोल, उसको बोलने दो। तुम प्रश्न करने में तो आगे नहीं है, प्रश्न तुम्हारे अंदर पैदा नहीं होता। जब आप बुद्धि दे रहे उसे बोल रहे उसे सीख रहे तो बेचारे को क्या खाता था ना। हाँ, सिखाने वाले बाप है, सिखाने के लिए बाप है ना। हाँ, तो बिठैया कौन है? कृष्ण। नवैया कौन है? जगदम्बा। और शिवैया कौन है? शिव बाबा प्रैक्टिकल में है या हवा में है? प्रैक्टिकल में। तो पूरी बात समझ में आ गई? प्रैक्टिकल नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। सत्य की नैया है, झूठ की नैया नहीं है। बाबा की बाप का और की माता दोनों का संस्कार मिलता है आपस में दोनों का संस्कार मिलता है। जिनके संस्कार मिले हुए होंगे
वो माँ बाप बच्चों की पालना कर सकेंगे, या जिनके संस्कार मिले नहीं हुए होंगे वो बच्चों की पालना करेंगे। जिसके संस्कार मिले होंगे वही बच्चों वही पालना करेंगे। जिनके संस्कार मिले हुए नहीं होंगे तो डाइवोर्स देंगे, क्या करेंगे? चलिए दोनों का संस्कार मिलता है तो सूर्यवंशी बाप बच्चों से सभी से मिल रहा है, पर सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? सूर्यवंशी माँ क्यों नहीं मिलती? क्योंकि अंडरग्राउंड फाउंडेशन लगाया जा रहा है। फाउंडेशन कहाँ लगाया जा रहा है? अंडरग्राउंड, इसलिए नहीं मिलती। फाउंडेशन जो मकान की नींव खोदी जाती है वो अंडरग्राउंड खोदी जाती है या ऊपर रख दी जाती है। नई दुनिया का जो फाउंडेशन लगाया जा रहा है वो अंदर अंदर लगाया जा रहा है या बाहर? कहाँ लगाया जा रहा है? अंदर लगाया जा रहा है। सबको कैसे पता चलेगा? जब तक भाला पूरी नहीं होगी तब तक कुछ नहीं दिखता है। उनको बताओ, जवाब तैयार करो और बाबा को बताओ। बाबा फिर भेजो भाई को। बाबा जब तक भाला पूरा तैयार नहीं होगा तब तक कुछ नहीं दिखता, दुखी रहेगी, कुछ नहीं दिखता तब तक। माला जो है कौन गुप्त रहेगी? सूर्यवंशी माँ उसका जो पार्ट है वो बन जाएगी। माना जैसे कहते हैं ना देवों को भी सेवा में भेज हाँ। धर्म आरम्भ कर भेजना नहीं है। तब उनको भी जाना पड़ेगा। जो भेजूंगा तो जब बाप भेजेगा तो जाना नहीं पड़ेगा। बाप के जो बच्चे हैं वो आज्ञाकारी हैं या अवज्ञाकारी है? फरमान बरदान है या बेफरमान है? इधर जाएगा तो जाएंगे। बाबा ने एक चीज में कहा है योगी राज है तो योगी बहन है ना, हाँ। बहनों की बात है तो फिर इन दोनों का बहनों की बात का राजरावण ने कहा कौन सा पाठ बजाया है? रावण काफी नगरी सुनी नहीं तुमने? मैंने किस राज्य में और किस राजा और कौन सा राज्य किया? आज भी तो वहाँ रामनगर का राजा प्रसिद्ध है। बनारस में कौन सा राजा प्रसिद्ध है? रामनगर का महाराजा प्रसिद्ध है। और रानी का कोई भी होगी, काशी नगरी ही शंकर की सबसे जाती प्यारी नगरी मानी जाती है। हाँ, जिसकी आंख बड़ी हो देखने की, अंधी ना हो। क्या अंधी का भी पार्ट है और दोजरी का भी पार्ट है। आंध्र प्रदेश नाम क्यों पड़ा है? अंधेरे को मिटाने वाला है ऐसा एक मिटाएगा या मिटा दिया? मिटाएगा। मिटाएगा। आंखों का ऑपरेशन तो करा ले। और बाबा जब किसी आत्मा का शरीर छूटता है तो वही आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, तो जिसमें प्रवेश करती है उसको पता चलेगा कि मेरा शरीर दूसरी आत्मा है। वो तो छोटा भ्रूण बच्चा होता है, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें दोनों अणु मिलाए जाते हैं, वो बढ़ने लगते हैं। बड़े होते होते उनमें जीव प्रवेश कर जाता है, तो उनको पता चलता है क्या? माँ को पता चलता है। नहीं बाबा नहीं करे। जब हरकत होती है पेट में, जीवात्मा प्रवेश करती है निर्जीव गर्भपिंड में, तो माँ को पता चलता है कुछ गड़बड़ शुरू हो रही। ये नहीं करे बाबा। हाँ, कोई सोल जब अपना शरीर छोड़ करके इविल सोल दूसरे के शरीर में प्रवेश करती है, हाँ, तो उसको पता चलेगा कि मेरे अंदर इविल सोल है। थोड़ा थोड़ा प्रवेश कर, उसको तंग करने वाली होगी तो ज्यादा पता चलेगा, और तंग करने वाली नहीं होगी तो कम पता चलेगा। और पूछ लो ना, है
अब पूछता ही नहीं, डर लग रहा है उसे कहीं मेरे ऊपर आ भी जाओ यार। चलो सोचो। अंत में जो बाबा अपने पास बुलाएंगे वो एक एक ट्रेन चलेगी, रोजगार चलेंगे, तो ज्ञानी भाई रहेंगे। सन 47 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, खून की नदियां बही थी, तो जो बचने थे वो बच गए। उनके लिए क्या कहा गया कि एक ही ट्रेन चली थी उनके लिए। उस एक ट्रेन में जो पहली ट्रेन में चढ़ गए सो चढ़ गए, बाद में सब जो ट्रेनें गई सो सब कटी मरी, लाशें की लाशें भरी पड़ी। तो एक ही जगह से चली थी वो ट्रेनें या चारों तरफ से हिंदुस्तान से आई थी? हैं? एक जगह से चली थी। तो दिल्ली से ही सारी ट्रेनें चली थी, दक्षिण भारत से नहीं गई थी? हैं? गई थी, ऐसे ही होगा। बाबा प्रकाश हमारी दादी ने कहा था बाबा से कि मैं कृष्ण जी की बेटी बनूंगी। तो यहाँ किसकी बेटी थी? बच्ची बनूंगी। तो वो खत्म हो गई। खत्म हो गई? वो खत्म हो गई, लेकिन अगले जन्म की बात बताई। कृष्ण अगले जन्म में पैदा होगा सतयुग में कि इसी जन्म में कृष्ण बन गया?
कृष्ण इसी जन्म में वो ब्रह्मा की आत्मा इसी जन्म में कृष्ण बन गई या अगले जन्म में कृष्ण बनेगी? तो अगले जन्म में बच्ची बनेगी। ऐसे थोड़ी बच्ची पहले पैदा हो जाए और बच्चा बाद में पैदा हो। क्या कैलाश पर्वत को दिखाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें जो दिखाई पड़ती हैं सब लाशें ही लाशें दिखाई पड़ती हैं। क्या सन 76 से उन्हें इस दुनिया में सब लाशें दिखाई पड़ रही हैं। इसलिए शंकर जी के शिव के मंदिर जो हैं वो शमशान घाट में बनाए जाते हैं। क्या लाशें कहाँ होती हैं? शमशान घाट में होती हैं। तो जहाँ उनकी बुद्धि रहती है, जहाँ उनकी आत्मा रहती है, उस स्थान का नाम कैलाश पर्वत रख दिया है। उन भक्त लोगों ने पहाड़ पर बना दिया है कैलाश पर्वत। पहाड़ की बात नहीं है, ऊंची स्टेज की बात है। ऐसी ऊंची स्टेज है उनकी कि इस दुनिया वो समझते हैं ये सब मरे पड़े हैं। जो ज्ञान में नहीं चलते हैं वो सब मरे पड़े हैं। जो ज्ञान की बातों को नहीं मानते हैं, बाबा की मुरली को बातों को नहीं मानते हैं, वो सब मरे पड़े हैं। सब लाशें हैं, मुर्दा है, मुर्दा। बाबा सन 2018 में कृष्ण का जन्म होगा। 2018 में संगम युग होगा या सतयुग होगा? एक बात पूरी तो है लेकिन संगम होगा। संगम होगा तो शास्त्रों में जो कहानियां लिखी हैं वो संगम युग की लिखी हैं या सतयुग की लिखी हैं? संगम युग की कृष्ण की लिखी है ना। तो संगम युग में जो कृष्ण होगा और सतयुग में जो कृष्ण होगा उसमें अंतर क्या होगा? कुछ अंतर होगा कि नहीं? क्या अंतर होगा? अरे सतयुग के कृष्ण में और संगम युग के कृष्ण में क्या अंतर होगा? सतयुग के कृष्ण के साथ कंसी जरासंधी होंगे जो शास्त्रों में दिखाए हैं? नहीं होंगे। और 18 में जो कृष्ण प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेगा उसके साथ कंसी जरासंधी होंगे या नहीं होंगे? अरे तो बच्चा जन्म लेता है तो प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? जन्म लेने से पहले गुप्त होता है, पता ही नहीं क्या लड़की है कि लड़का है। अच्छा, ये 89 में जो चर्चा हुई थी वो तो ब्राह्मणों का जन्म जो है वो दो तरह का माना जाता है। एक ब्राह्मण जन्म लेता है तो उसे संपूर्ण ब्राह्मण नहीं कहते। फिर जब उसका यज्ञोपवीत होता है तो कहते हैं अब पक्का ब्राह्मण हो गया। तो अभी जो सन 98 में हुआ। हाँ, पहला जन्म हुआ, एक जन्म हुआ, अब हो जो दो जन्म हो जाएगा। सतयुग में होगा वो तो उसका गायन ही नहीं है शास्त्रों में। इसमें जो स्कूल में होंगे, स्थूल में जो कृष्ण होगा शास्त्रों में उसका गायन है? उसका शास्त्रों में गायन ही नहीं है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है किसी के पास। वो तो बाबा बताते हैं कि सतयुग में कृष्ण का जन्म होगा। अष्टमी जिसकी मनाते हैं, मनाना करना संगम युग की बातों का है या सतयुग का है? नारद का मतलब है जिसके बुद्धि में असल में ज्ञान नदारद है। नारद क्या कैसा है ज्ञान? नार माने जाल जल और द माने देने वाला। वो ज्ञान दल तो देता है, क्या स्वर्ग में भी घूमता है, नरक की दुनिया में भी घूमता है, सबको ज्ञान देता है घूम घूम के। लेकिन जब ज्ञान देता है तो क्या बोलता है? चलो वैकुंठ, चलो वैकुंठ, और खुद कहाँ घूमता है? नरक की दुनिया में। तो ज्ञान देना सही है क्या? तो ज्ञान देना सही नहीं, इसलिए उसका नाम ज्ञान नारद है। हाँ। बताया है कि शंकर जी दृष्टि रहे। मतलब क्या था? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि विष पीना अच्छा या अमृत पीना अच्छा? अमृत पीना अच्छा। लेकिन जब भगवान आते हैं तो दुनिया में विष भी पैदा होता है, सागर मंथन होता है तो विष भी पैदा होता है और अमृत भी पैदा होता है। हमको क्या लेना चाहिए? हैं? हमको अमृत लेना है, हमको विष तो लेना नहीं। विष पिएंगे तो हम तो मर जाएंगे, अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे। तो वो अब आखिर वो विष निकला है तो वो जाएगा कहाँ? वो कौन लेगा? हैं? कोई भी ताकत है तुम में ताकत? नहीं ताकत है, डर लगता है। इसलिए शंकर जी ने कहा अच्छा कोई नहीं लेगा
उसको हम ले लेंगे। बाबा सन 1936-37 में स्थापना हुई थी संगम की, और फिर अब 2026-37 क्या होगा? ये सृष्टि का जन्म है बाद में होगा कि पहले होगा? क्या विनाश शुरू हो जाएगा कि नहीं? स्थापना पूरी होगी तो विनाश भी पूरा हो जाएगा। स्थापना अधूरी है तो विनाश भी अधूरा है। सत्य से विनाश भी पूरा हो जाएगा, स्थापना भी पूरी हो जाएगी। और हाँ, और किसी को बोलने ही नहीं देगी। हाँ बोलो। बताया गया है कि शंकर जी ने उनकी गणेश जी की मुंडी काट दी, और बताया गया है कि सूर्य देव ने देखा तो उनकी मुंडी कट गई। तो मुंडी कट गई मैंने देवान काट दिया। जब सर काटा जाता है तो सर अलग हो जाता है और शरीर अलग हो जाता है। शरीर माने देह, तो देह वाहन अलग हो गया और मन बुद्धि रूपी आत्मा अलग हो गई। हाँ हाँ, जो ज्ञान में चलते चलते शरीर छोड़ रहे हैं, बेसिक में ज्ञान में चल रहे हैं, शरीर छोड़ रहे हैं, तो 84 जन्म लेने वाले बनेंगे या कम जन्म लेने वाले बनेंगे? कम जन्म लेने वाले बनेंगे। एडवांस में जो पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे वो शरीर क्यों छोड़ेंगे? क्या भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इस जन्म में तो नहीं मिलेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को इस जन्म में नहीं मिला, प्रकाशमणि दादी को इस जन्म में पद नहीं मिला, सती को मिलेगा। हाँ, कैसे पता चलेगा? जैसे यहाँ संस्कार भर जाएंगे वैसे वहाँ मिलेगा। अगर मजबूरी में मतलब भक्ति करना पड़े तो मजबूरी में, जैसे अपने घर के मतलब डर के कारण जैसे पूजा करना पड़े, घर की मन नहीं है फिर भी करना पड़े। मन कैसे नहीं? मन को कोई रोक सकता है? मन से हम शिव बाबा को याद करना चाहें और दिखाने के लिए हम फूल पत्थर चढ़ा दें तो उसको ज्ञान कहेंगे अज्ञान कहेंगे? मन को कोई नहीं रोक सकता। और बाबा जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, घर में अपने जैसे भक्ति नहीं करते हैं, उपास नहीं रहते, पूजा नहीं करते हैं, तो अपने घर के वातावरण को ही शुद्ध करने के लिए जैसे 2 अगरबत्ती लगा देते तो वो भी भक्ति के अंतर्गत आता है। अगरबत्ती लगाने से ही वातावरण शुद्ध होता है। शुद्ध संकल्प करने से वातावरण शुद्ध नहीं होता है। घर तो शुद्ध करते हैं, लेकिन मतलब ऐसी जैसे घर के लोग बोलते हैं कि भक्ति नहीं करती तो ऐसे 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। हाँ, तो अंदर से शिव बाबा को याद करो। हाँ, तो शिव बाबा को तो याद करते हैं। हाँ, तो ठीक है। अच्छा लगा सकते हैं, अगरबत्ती नहीं लगाना तोड़ने के लिए। घर वाले अगर खुश होते हैं इस बात से कि अगरबत्ती लगा दो, फूल पत्थर चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, तो हमारा क्या जाता है उसमें? अंदर से हम बाबा को याद करते रहे। हाँ, मतलब ऐसी बोलते 10 उपवास नहीं करते तो 2 अगरबत्ती में नहीं लगाती, तो उन्हीं को खुश करने के लिए 2 अगरबत्ती लगा देते हैं। तो लगा दो। और लगाने के लिए करना पड़ता है बाबा, तो उसके लिए क्या करें? घर में दिखाने के लिए करना पड़ता है, बाकी अंदर से भी बाबा को याद करते हैं। पूजा नहीं करते तो कहते हैं कि पूजा नहीं करते हैं तो मतलब सब छोड़ देते हैं, ऐसा ज्ञान है ये वो है, तब मजबूरी में करना पड़ता है। मजबूरी में सब करो, बुंदा पहनो, बिंदी लगाओ, गले में हार डालो, सब कुछ करो। और नहीं, वहाँ घर में भी करो, यहाँ ज्ञानियों के बीच में बैठो तब भी करो। हाँ, बाबा ने तो बोल दिया क्या, भक्ति मार्ग का कोई भी निशानी रह जाएगी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। क्या अरे घर में कुछ भी करो, यहाँ जब ब्राह्मणों की दुनिया में बीच में बैठ रहे तो यहाँ काहे के लिए भक्ति की संस्कार निशानी रह जाए? और भक्ति भी करते हैं लेकिन याद बाबा को करते हैं। अच्छा ठीक है, अंदर का ज्ञान है, ये कोई बाहर का दिखाने का ज्ञान। भक्ति होती है बाहर दिखाने की और ज्ञान होता है अंदर में समझने और दूसरों को समझाने का। बांधेली है तो सब कुछ निभाने के लिए करना पड़ता है। हाँ ठीक है, बांधेली को प्रयास ये करना है कि जिनके बंधन में है उनको ज्ञान समझाएं ताकि निर्बंधन बन जाए।
समझाने करके नहीं समझते, पेपर में और निकलता है तो और ज्यादा दिलोरा पीटते हैं। वो वाचा से नहीं समझेंगे, चलन अच्छी होगी तो समझेंगे। वाचा से बोलते रहो वो मानेंगे क्या? बाबा शंकर जी के गले में सांप क्यों दिखाया है? गले पड़ गए होंगे, कहते ना अरे ये तो गले पड़ गई। जैसे महाभारत में दिखाते हैं ना, क्या हिडम्बा राक्षसी भीमसेन के गले पड़ गई, गले पड़ गई ना, कि चाहते थे कि हमारे गले पड़ जाए। तो ऐसे ही शंकर जी जिन्हें चाहते नहीं है लेकिन गले पड़ गए। शिव बाबा भी कहते हैं मिले न फूल तो कांटे से दोस्ती कर ली, गले पड़ गए। कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, ये गले पड़ गए। रामायण में दिखा दिया, राम बंदरों की सेना ली, रावण को आदमी मिल गए और राम को आदमी मिले ही नहीं, तो बंदर ही ले लिए। बाबा हनुमान जी का वो पूरा तो दिखाते हैं, हनुमान जी का वो पूरा तो दिखाते हैं। फूला क्या है? हाँ हनुमान जी खाते पीते रहते हैं, तो खाती पीती नहीं है तो वो पिच्चा हो गया है। बाबा की तस्वीर के सामने ऐसे गुलदस्ता रखो या फूल तोड़कर रखो तो कोई भक्ति मार्ग का काम नहीं करता है। ज्ञान में फूल किसे कहा जाता है और कांटे किसे कहा जाता है, और भक्ति मार्ग में जो भक्ति करते हैं वो फूल किसे कहते हैं और कांटा किसे कहते हैं? मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसका मतलब शिव बाबा को क्या स्थूल फूल और कांटों की बात है? कौन से फूल और कौन से कांटों की बात है? तो जिसको ज्ञान होगा, समझ होगी, वो तो बुद्धि में बैठेगा ना कि कौन से फूल अर्पण करने हैं। फूल उसे कहा जाता है जो सुगंध देता हो, दिव्य गुणों की खुशबू देता हो, दूसरों को सुख देता हो, उसे कहते हैं फूल। और जो दूसरों को चुभ जाता हो, दुख देता हो, उसको कहते हैं कांटा। तो भगवान के सामने कौन से फूल अर्पण करने हैं? स्थूल फूल, कहते नहीं फूलों की बात है। और दूसरी का पाठशाला तो उसके लिए मतलब हरिद्वार को वहाँ संगठन कर लेते हैं और आखिरी संगठन यहाँ हो जाता है, बड़ा संगठन, महासंगठन, तो ठीक है ना। और तो आपस में जैसी सबकी सम्मति हो वैसा कर लो, बाबा क्या पूछना। कोई नाराज हो जाते हैं तो उनकी नाक लंबी दिखाई पड़ती है, मोटी दिखाई पड़ती है, पतली दिखाई पड़ती है, मोटी दिखाई पड़ती है। तो ऐसे ही जिनकी नाक ज्यादा लटकती रहती है, देह अभिमान की सूंड ज्यादा लटकी हुई है, इसलिए उनको सूंड दिखाई गई है। और ज्ञान ज्यादा सुनते होंगे, ज्यादा ज्ञान सुनते होंगे या ज्यादा ज्ञान सुनाते होंगे। ज्यादा ज्ञान सुनने वालों के बीच में रहते होंगे। बाबा वाली बात है और मतलब उनको क्या योग करते समय उनकी तस्वीर वगैरह संक्रमण की टीवी आ जाए, इस प्रकार आ जाए, कैसे बन जाए उसको। हमारे परिवार के सब ज्ञान में चल पड़े हैं, जो परिवार के अंदर हैं भांति वो सब ज्ञान में चल पड़े। उनके परिवार में पहले अपने परिवार के पास में रहते हैं या पहले वो पास में रहते हैं? परिवार के पास में रहते हैं। तो पहले घर का सुधार, फिर
पर का सुधार। फिर वो हमारे घर पे तो ये पता नहीं कि कैसे ज्ञान करना वगैरह, वो तो ज्ञान में चल रहे हैं बेसिक वाले पास में रहते हैं। वो नहीं चल रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि वो चल रहे हैं, जबकि वो नहीं चल रहे हैं। और आपके परिवार वाले उनसे ज्यादा ज्ञान में चल रहे हैं, इसलिए आपको वरदान मिला हुआ है बाबा से कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। मानो जब प्रत्यक्षता होगी भगवान की तो तुम्हारे परिवार के लोग समझ जाएंगे, अरे ये तो हम तो झूठा समझते थे। अच्छा, अखबारों में, रेडियो में और चैनल में सब जगह इनका ही बाबा भगवान बन के बैठ गया। या इसका मतलब हम झूठे थे, ये सच्ची निकली। ये ज्यादा साफ दिल है, सच्ची दिल है, तो वो भी भगवान को पहचान लेंगे, वो भी भगवान से प्रजापद पा लेंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। और वो नहीं पाएंगे, वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे जीते जी। तो कौन श्रेष्ठ आत्मा है? तो पहले घर का सुधार, फिर पर का सुधार। उनको तो तुम कितना भी सुनाओगे, बाबा ने तो पहले ही बता दिया, जो तुम्हारे कुल का होगा थोड़ा भी सुनाओगे तो खींचा चला आवेगा, उससे वो फट असर पड़ जाएगा। हम लोग गुस्से में देखे मरी नहीं जैसे भी पेड़ के नीचे भी मूर्ति अपने आप प्रत्यक्ष हो जाती है, उससे मन पूछने लगते हैं, अपने आप थोड़ी प्रत्यक्ष हो जाती है मूर्ति। तो 2500 साल पहले मूर्तियां बनाई गई थी, पृथ्वी में उथल पथल होती रहती है तो मूर्तियां निकलती रहती हैं पृथ्वी में से। चार हाथ इसलिए दिखाए हैं और रावण को अनेक सिर दिखाए हैं। इसका मतलब यह है कि रावण को मुख दिखाए जाते हैं क्योंकि अपने ढेर मुखों से ढेर मनमत चलाता है, और विष्णु को एक मुख दिखाया जाता है, भुजाएं अनेक दिखाई जाती हैं। इसका मतलब विष्णु एक मत पे चलता है और अनेक उसके सहयोगी होते हैं। वो भुजाओं के रूप में सहयोग देता है, मनमत नहीं चलाता है। कौन है? विष्णु। और रावण क्या करता है? मनमत बहुत चलाता है। महाकाली बात में कपल ले रहती है और तलवार ले रहती है, मतलब शंकर जी के वहाँ पैर मतलब बन जाता है। हाँ, तो शंकर जी के ऊपर जो पांव रख जाता है वो अनजान में, अज्ञान में रख जाता है कि ज्ञान में रख जाता है? अज्ञान में रख जाता है। माने उसने तो बाबा ने पहले ही बोल दिया, मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते, वो उनमें ज्ञान ही नहीं है इतना। वैसे भी बाबा कहते हैं, बाबा तो ब्रह्मा, शिव बाबा ब्रह्मा को बेबी कहते हैं। बेबी माने बच्चा बुद्धि। तो जब ब्रह्मा ही बच्चा बुद्धि है तो ब्रह्मा जिस जगदम्बा में प्रवेश करेगा वो बच्चा बुद्धि होगी या सालिम बुद्धि होगी? बच्चा बुद्धि होती है। जगदम्बा है ही बाप की बच्ची। दोनों तरफ बजाते हैं, देवताओं को भी खुश कर देते हैं और राक्षसों को भी खुश कर देते हैं। सारी दुनिया के जगत पिता बन जाते हैं। सारी दुनिया उनको मानती है। और सूरजमुखी का फूल ऐसा क्यों है जहाँ सूरज ज्यादा है? सूरजमुखी है, हर तरह के फूल हैं दुनिया में। कोई फूल ऐसा भी है कि जिधर जिधर भगवान जाएगा उधर उधर वो मुख करके बैठेंगे, माना सन्मुख होके बैठते हैं। क्या कोई चैतन्य आत्माएं पुरुषार्थ करने वाली ऐसी हैं कि जहाँ जहाँ सूरज जाएगा उसी तरफ मुंह करके बैठेंगे, दूसरी तरफ उनका मुख नहीं जाएगा। तो ज्ञान की जटाएं खुल गई हैं, कुछ खुलने को बाकी है। पूरी जटाएं खुल जाएं फिर तो वो देवता बन जाएंगे।
ज्ञान की जटाएं होती है ना, जो आजकल सन्यासी होते हैं तो लंबी लंबी जटाएं होती हैं, गोल गोल इमिठी हुई, एक दूसरे से लिबड़ी हुई, तो उनकी जटाएं सब खुल जानी है गंगा जल से, और सारी जटाएं खुल जाएंगी तो फिर तो वो नारायण बन जाएंगे। इसलिए आधी खुली हुई है और आधी उलझी हुई है। बस अब ठंडा हो गया, चलो।